हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 है, इन फिगर 6 ए बी पैरेलल टू सी डी इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 10 डिग्री एंड एंगल 7 इज इक्वल टू 5x माइनस 30 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 7। आपकी बुक में हिंट दी गई है। उस हिंट के अकॉर्डिंग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम साइड है, सेम पोजीशन है। तो इस तरह से एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल है। तो एंगल 1 और एंगल 7 इक्वल हुआ। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, पैरेलल टू सी डी, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। 3 और 7 इक्वल है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो एंगल 1 ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 7 इक्वल है तो ये हो जाएगा, एंगल 1 है 3x माइनस 10 डिग्री, 10 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 7 है 5x माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो 3x ये माइनस 5 हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 10, तो ये हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 20। तो x इज इक्वल टू माइनस 20 बाई माइनस 2, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया 10 डिग्री, ठीक है। अब हमें x मिल गया तो एंगल 1 क्या है? एंगल 1 है 3x माइनस 10 डिग्री, देन एंगल 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। और एंगल 7 है, एंगल 7 इज इक्वल टू 5x माइनस 30 है, 5x माइनस 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 माइनस 30 इज इक्वल टू 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 डिग्री, ये भी हो जाएगा, ठीक है। हैंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 7 दोनों इक्वल है और वो 20 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन फिगर 7A एंड 7B, इसमें दो फिगर हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। x, y और z की वैल्यू हमें निकालनी है। ये a और b दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, पैरेलल टू सी डी, देन एंगल x इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू। एंगल x और एंगल ए पी क्यू इक्वल है क्योंकि ये ट्रांसवर्सल जो इसको दो पैरेलल लाइन ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये क्रॉस साइड में बन रहे हैं, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू, तो एंगल x इज इक्वल टू हो जाएगा
70 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है, ठीक है, और एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल जेड निकाल लेते हैं। हमें पता है कि दो को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, दोनों एक ही साइड है। तो जब दो इंटीरियर एंगल का, इन दोनों एक ही साइड रहने वाले दो इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 होता है। तो एंगल जेड प्लस एंगल पी आर डी, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 है। नाउ एंगल जेड प्लस एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल जेड प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 100 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। तो एंगल जेड भी हमें मिल गया 80 और एक्स हमें मिल गया 70। अब एंगल वाई निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि एक लाइन के एक साइड, ठीक है, ऑल द एंगल्स ऑफ वन साइड ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू 180 होता है। ये पूरा 180 है। तो सिंस ऑल द एंगल्स of one side of a line is equal to 180 degree, ठीक है। देन एंगल ए पी क्यू, ये एंगल वाई और एंगल जेड, ये तीनों एंगल हो गए 180 डिग्री। देन एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए पी क्यू हमें पता है 70 डिग्री है, प्लस एंगल y नहीं पता है, एंगल y प्लस एंगल z अभी हमने निकाला 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 70 प्लस 80 हो जाएगा 150 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हो जाएगा एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो हो जाएगा एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें तीनों एंगल मिल गया। एंगल x था 70 डिग्री, एंगल z है 80 डिग्री और एंगल y है 30 डिग्री। हैंस एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल z इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट 7B करते हैं। इसमें दो फिगर थे क्वेश्चन 7 में। 7A अभी हमने किया, 7B इसमें भी x, y और z हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो A B दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। सिंस AB पैरेलल टू CD,
CD, then angle X is equal to 80 डिग्री। एंगल X जो है 80 डिग्री है, क्योंकि ये जो ट्रांसवर्सल है ये यहाँ X एंगल और यहाँ 80 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये क्रॉस साइड में है, तो अल्टरनेट एंगल हुए, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो 80 डिग्री क्योंकि अल्टरनेट एंगल है और 80 डिग्री गिवन है, इसलिए x इज इक्वल टू 80 डिग्री। ऑल्सो एंगल Z भी देखो, ये ट्रांसवर्सल ऐसे जा रहा है, AB को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्रॉस साइड में 40 डिग्री है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ऑल्सो एंगल Z इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है और 40 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब क्या बचा, अब एंगल Y निकालना है हमने, ठीक है। तो हमें पता है कि लाइन के एक साइड जो है सम ऑफ एंगल्स 180 होते हैं, सिंस ऑल द एंगल्स of one side of a line is equal to 180 डिग्री, ठीक है। हमें पता है कि एक साइड में 180 डिग्री का एंगल बनता है, देन एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। X Y Z का सम 180 होगा। देन एंगल X हमें पता है 80 डिग्री है, 80 डिग्री प्लस एंगल Y निकालना है, प्लस एंगल Z है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल Y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, तो एंगल Y इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमें तीनों एंगल मिल गए, X, ये Y और ये Z, ठीक है। हैंस एंगल X इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल X इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल Y इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल Z इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो आप लोगों का क्वेश्चन 7 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।